नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको हिंदी टू इंग्लिश, हाँ दोस्तों, कोई भी शब्द हिंदी में लिखा हुआ है और कैसे उसको देखते ही आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आ जाए, इसके लिए आज की इस क्लास में #4 क्लास में आपको बहुत सारे शब्दों के सहायता से, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है रमा। क्या लिखा है? रमा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो र का होगा RA और माँ का होगा MA, रमा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है रामा। तो रामा का क्या लिखेंगे? तो रा का लिखेंगे RA और माँ का लिखेंगे MA। अब यहाँ पे देखेंगे आप दोनों का जो इंग्लिश है दोस्तों सेम हो गया, जबकि हिंदी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे रमा लिखा है और यहाँ पे रामा लिखा है। तो ये कैसे हो गया, किस तरीके से होता है, कौन से नियम के तहत होता है, आज की इस क्लास में हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों, खूब आराम से हम लोग एक एक चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आ है, आ का इंग्लिश AA भी लिखा है और ए भी लिखा है, और यहाँ पे अ का इंग्लिश देखेंगे आप ए लिखा है। क्या लिखा है? ये ए लिखा है, जो कि आ के भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि अगर किसी शब्द में कोई भी शब्द हो, जैसे यहाँ पे ये सब शब्द दिख रहा है, अगर आकार लगा हो यानी आ की मात्रा लगा हो तब भी ए लगाएंगे, और नहीं लगा हो तब भी हम लोग ए लगाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है। जैसे इसके पिछले क्लास में मैं ये सब चीज़ बताया था, बिना मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराया था, लेकिन आज की इस क्लास में आ के मात्रा से रिलेटेड जितने भी दिमाग में आपके कन्फ्यूजन चलते हैं, वो सब कुछ मैं आज के इस क्लास में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे ए नहीं लगेगा। इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से, मतलब कि बेसिक टू एडवांस लेवल, आप इंग्लिश आसानी से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और यहाँ पर खूब ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कला। क्या लिखा है? कला। तो क का लिखेंगे के और ए लिखेंगे। बहुत सारे शब्द यहाँ पे मैं लिखा हूँ, बारी बारी से सभी शब्दों को हिंदी में लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश में आपको लिख लिख कर बताऊँगा कि कैसे कौन से शब्द का इंग्लिश क्या होगा, किस तरीके से होगा। केवल और केवल आपको खूब ध्यान से इसको देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इसी क्लास में अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बशर्ते लास्ट तक इस क्लास को देखना होगा। एक एक शब्दों को ध्यान से बारीकी से समझना होगा, ठीक है। जैसे क का यहाँ पे लिख दिए KA और ला का क्या होगा LA। तो मैं अभी क्या बताया हूँ कि यदि आकार लगा हो किसी भी अक्षर में तब ए लगाएंगे, और नहीं लगा हो तब भी हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा रहता काल, यहाँ पे देखिए यदि लिखा रहता काल, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? काल लिखा गया तो इसका क्या होगा? तो का तो KA होगा ही, और ल का L लिख कर हम लोग ए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द हो, छोटा हो बड़ा हो, यदि लास्ट में आकार नहीं है, खूब ध्यान से समझिए, लास्ट में यानी शब्द के लास्ट में, जैसे अंतिम में आकार नहीं लगा है तभी हम लोग तब ए नहीं लगाएंगे, और आकार लगा होगा तब ए लगाएंगे। जैसे ला है, माँ है, तो यहाँ पे ए लगेगा, और नहीं रहेगा तो ए नहीं लगेगा। तो फिर ए कहाँ लगेगा? ए बीच वाले या शुरुआत वाले, मैंने लास्ट के पहले जो भी अक्षर लगा है, आकार लगा हो तब भी ए लगाएंगे, नहीं लगा हो तब भी ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क था तो क के लिखे और ए यहाँ पे हम लोग लगाए हैं। ला का L ए लगा दिए, तो देखिए यहाँ पे ला था तब भी LA हुआ, और क था तब भी LA हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये है का ला, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए, इसका देखिए का ला है तो का हो जाएगा KA, ठीक है, और ला का हो जाएगा LA, जो कि कला का भी यही हुआ था ना। तो बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे हो पा रहा है। तो और भी शब्दों पे आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में ये सब कुछ आ जाने वाला है।
आप बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा, मुझे पता है। लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपका पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है माया, क्या लिखा है माया, तो म का लिखेंगे एम ए, और या है तो वाई ए, ऐसे देखिए माया। और यहाँ पे माया अगर लिखा रहता माँ या, देखिए माँ तो माँ रहता तब भी एम ए, और या है तो वाई एम। यहाँ पे देखिए लिखा है राज, क्या लिखा है राज, तो रा का लिखेंगे आर ए, और ज का जे, देखिए राज। और वहीं यहाँ पे देखेंगे लिखा है राजा, तो रा का लिखेंगे आर ए, और जा का लिखेंगे जे ए। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, राज लिखा था तो आर ए जी, और राजा लिखा है तो आर ए जे ए, तो ज में आकार लगा है इसीलिए लास्ट में ए लगा है। बाकी देख रहे हैं ना राज राजा, तो इस तरीक़ा से आप लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है शाम, क्या लिखा है शाम, तो शा का लिखेंगे एस एच ए, और म का लिखेंगे एम, ठीक है। और यही देखेंगे यहाँ पे श्यामा, मैं हर तरीके के शब्दों को यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आपको आसानी से मैं समझा पाऊँ और अच्छे से आप समझ जाएं। और बेसिक जो आपका इंग्लिश मतलब कि आपके दिमाग में आता है ना कि सर कहाँ से शुरुआत करें, कैसे स्टार्टिंग करें, किस तरीके से पहले शुरुआत में क्या पढ़ना चाहिए, तो यही सब क्लास पहले आपको देखना पड़ेगा ताकि आपका जो बेसिक चीज़ है, किसी शब्द को पढ़ना लिखना ये सब चीज़ आने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल का आपको वीडियो मिलने लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है शाह, तो ये हो जाएगा एस एच ए, और माँ है तो एम ए। तो कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में आकार लगा हो तब हम लोग ए लगाएंगे, और नहीं तो बीच में या पहले या कहीं पर भी आकार नहीं लगा हो तब भी ये लगाएंगे, लगा हो तभी ये लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अंत में ध्यान देना है कि आकार लगा हो तभी ए लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों दया, क्या लिखा है दया, तो द का हो जाएगा डी ए द, और या का वाई ए दया। अच्छा ये क्यों लग रहा है दोस्तों, डी के बाद एक क्यों लग रहा है, क्योंकि द में अ की मात्रा है, क्या है द में अ की मात्रा, द प्लस अ, समझ रहे हैं, इसलिए द का डी लिख रहे हैं और अ की मात्रा है तो ए लिख रहे हैं। तो ऊपर आप क्या पढ़े हैं कि आ का इंग्लिश जो है मैं ऊपर ही बताया हूँ कि ए भी होता है और डबल ए भी होता है। अब आपके दिमाग में कि सर डबल ए कहाँ पे यूज होता है, डबल ए कहाँ पे लगाएंगे। बहुत सारे दोस्तों का मैंने क्लास देखा तो वो जैसे था लिखा था नाम, तो वो लिख कर समझा रहे हैं एन डबल ए एम। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ते रह जाएंगे, आपको कभी नहीं आने वाला है। आपको पहले जो कंसेप्ट है वो समझना होगा ताकि आप शुद्ध रूप से सीखें, और आगे जब भी आपको ये सब शब्द मिले तो आप कहीं पर भी किसी के सामने उसको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ें, अच्छे तरीके से लिखें। इसके लिए आपको जेन्युइन चीज़ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पे आज तक बहुत सारे वीडियो 650 के आसपास वीडियो अपलोडेड है। आज तक आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कोई बार्गेनिंग वगैरह या गलत चीज़ बताया गया हो। तो दोस्तों ध्यान से मेरे वीडियो को आपको देखना पड़ता है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और बहुत सारे लोग, लगभग 4 लाख के आसपास लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो रेगुलर क्लासेस देखते हैं, और वो व्हाट्सएप पे हमसे बात भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी मेरे हमसे जुड़िए और आप अच्छे से शुरुआत से इंग्लिश सीखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सीख पाएंगे। इसी वीडियो में मैं आगे आपको नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप पहले यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ नंबर बीच में कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों वादा, क्या लिखा है वादा, तो वा का लिखेंगे डब्लू ए और दा का लिखेंगे डी ए। हाँ एक अभी मैं समझा रहा था कि डबल ए कहाँ पे होता है आ का इंग्लिश। हाँ दोस्तों इसके लिए समझना है, जब कोई भी शब्द आ से शुरुआत हो, हाँ दोस्तों आ से शुरुआत हो, यानी खुद आ से शुरुआत हो, जैसे आम, आकाश, आंचल, तो आ से यदि शुरुआत हो तो डबल ए हम लोग लिखेंगे, डबल ए हम लोग लिखेंगे, ए डबल ए के ए एस एच, डबल ए एम, ऐसे हम लोग लिखेंगे। लेकिन बीच में अगर आ की मात्रा लगा हो कहीं पर भी तो डबल ए हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो देखिए ऐसे वो
मतलब कि सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखेगा। दिखने का मतलब देखिए, कुछ भी आप पढ़ते लिखते हैं तो जैसे चल रहा है अभी मार्केट में, जैसे हर चीज़ जो मतलब कि हर कोई जो यूज कर रहा है वैसे ना आपको करना होगा। आपको यूनिक अलग से ये सब नहीं करना है ताकि आप बोर फील ना करें। कोई आपको ऐसा नहीं बोले कि ये अनाड़ी है, गंवार है, इसको कुछ नहीं आता, इस तरीके से आपको नहीं फील कराना है। आपको जो स्टैंडर्ड लेवल का नॉलेज है वो हासिल करना है। जैसे ये सब चीज़ है, कहीं पर राम लिखा है तो RAAM नहीं लिखेंगे, या कहीं पर भी आप नहीं देखे होंगे ऐसे लिखा हुआ, कहीं पर भी कभी भी आप अपने लाइफ में पढ़े होंगे, देखे होंगे तो आपको RAM ही मिला होगा, ना कि RAAM मिला होगा। अब आप कहीं पे RAAM लिख कर और वहाँ पे आप बोले कि नहीं यही सही है, आ का ये होता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों। मेरे क्लास में आगे आपको मिलने वाला है कि अगर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है किसी शब्द में, फिर भी वहाँ पर हम लोग आई ही लिखते हैं। अगर बड़ा ऊ की मात्रा है किसी शब्द में, फिर भी बड़ा ऊ का हम लोग यू ही लिखते हैं। ये सब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ। एक एक वीडियो मैं आपको पूरा सीरियल नंबर वाइज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कि ये #4 क्लास है, इसके पहले मैं 3 क्लास करा दिया हूँ, जिसमें बहुत अच्छे से, सॉरी ये हैशटैग दोस्तों 5 क्लास है, #5 है। इसके पहले मैं 4 क्लास करा दिया हूँ, जिसमें बहुत सारे चीज़ बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों नाम, तो क्या लिखेंगे, NAM लिखेंगे, ना कि NAA नहीं लिखना है। AA कब लिखना है, जब कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे आशा लिखा है, क्या लिखा है, आशा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AASHA, इस तरीक़े से आशा लिख सकते हैं। एक और बात, यदि कोई ASHA लिखता है तब भी आप उसको काट नहीं सकते हैं। AA नहीं लिखकर A लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल A से भी हो सकता है, AA से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शब्द में आप बीच में नहीं यूज कीजिएगा। जैसे पापा लिखा है तो PAA और PAA आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आप ही देख कर देखिए ना कैसे दिख रहा है, बिल्कुल गलत दिखेगा, आपको दिखेगा ना, तो ऐसे नहीं करना है। कुछ इसका बेसिक नियम होता है, ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। खूब ध्यान से समझते हुए, देखते हुए आगे बढ़िए, विश्वास रखिए, इस चैनल पे बने रहिए। हमेशा वीडियो इस पर अपलोड होता है, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका आपको वीडियो एक ही जगह मिल जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है चार्ट, क्या लिखा है, चार्ट, तो चा का लिखेंगे CHA और ट का लिखेंगे T, तो ये हो जाएगा चार्ट। क्या हो गया, चार्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये लिखा है नाग, क्या लिखा है, नाग, तो NA से ना और G से ग, ऐसे नाग। ठीक है, नाग। ज्ञान, क्या लिखा है, ज्ञान, तो देखिए अब ज्ञ का आपको मैं बहुत सारे क्लास में बताया हूँ कि ज्ञ का GY भी पढ़ा जाता है और JN भी पढ़ा जाता है। दोनों लिखेंगे आप, दोनों सही होगा, कोई नहीं काट सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे GYAN भी लिख सकते हैं, देखिए GYAN भी लिख सकते हैं, या यदि JNAN लिखते हैं तब भी आपका सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आपको, बहुत तरीके के मैं शब्द, अलग अलग तरीके के मैं लिखा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा लाख, क्या लिखा, लाख, तो ला का लिखेंगे LA और ख का लिखेंगे KH, लाख। कोई बोलता है इतना लाख रुपया, इतना लाख जो भी है, ठीक है, तो लाख। उसके बाद देखिए लिखा उमा, क्या लिखा है, उमा, तो ऊ का लिखेंगे U और माँ का लिखेंगे MA, ऐसे उमा। ठीक है, चलिए और भी शब्द देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिखा है धान, क्या लिखा है, धान, तो धा का लिखेंगे DHA और न का लिखेंगे N, ऐसे धान। ठीक है, ताल, तो देखिए ता का लिखेंगे TA और TALL नहीं लिखना है। ये चीज़ तो आप क्लियर समझ गए होंगे, आपसे कभी गलती नहीं होने वाली है। ठीक ना, TAL ही लिखना है। ठीक है, राधा, तो रा का लिखेंगे RA और धा का लिखेंगे DHA। दोस्तों संभव हो तो आप कमेंट में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, या पेन और कॉपी आपके पास हो तो लिख कर इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट मतलब आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, तो लिखना भी ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पे लिखा है छाया, क्या लिखा है, छाया, तो छ का लिखेंगे CHHA और या का लिखेंगे YA, ऐसे छाया। ये लिखा है दोस्तों जान, क्या लिखा है,
जान, तो जा का देखिए जे ए और एन ऐसे जान, ठीक है। बाला, क्या लिखा है बाला, तो बी ए बा और एल ए ला, बाला, ठीक है। बाला का हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है डाल, क्या लिखा है डाल, तो डी से ड होता है, ए लगाएंगे और एल से ल होता है, तो क्या हो जाएगा डाल हो जाएगा। ये लिखा भला, भला, तो भ का लिखेंगे बी एच ए भ और ला का लिखेंगे एल ए, ठीक है भला। अब भाला लिखा रहता है ऐसे भा ला, तब भी यही इंग्लिश होता ना, बी एच ए से भा और एल ए से ला, भला, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों आप, क्या लिखा है आप, यानी डबल ए और पी ऐसे आप, डबल ए पी आप। टका, क्या लिखा है टका, तो ट का टी ए और का तो के ए ऐसे का, टका, ठीक है। चना, क्या लिखा है चना, तो च का सी एच ए च, ना एन ए ना, चना। बाबा, क्या लिखा है बाबा, बी ए बी ए ऐसे बाबा। दोस्तों कोई भी हिंदी में यदि नाम लिखा है, कोई भी शब्द लिखा है और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहला लेटर जो है कैपिटल लिखना होगा, उसके बाद वाला स्मॉल लिखना होगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं आपको सभी वीडियो एक जगह मिल जाए और भी पुराने वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ हिंदी का इंग्लिश का वो सब कुछ आपको मिल जाए, तो आप इस नंबर पे दोस्तों कमेंट करेंगे, इस नंबर पे हाय हेलो लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कॉल करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके लिए वीडियो तैयार करने में टाइम लगता है और ज़्यादा हम इंगेज रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप लिख कर केवल भेज दीजिएगा हाय हेलो, मैं समझ जाता हूँ, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे है चना, क्या लिखा है चना, तो च का सी एच ए और ना का एन ए, चना, ठीक है। बाबा का हो ही गया। मामा, बाबा का क्या बी ए ऐसे बाबा। मामा, तो माँ का एम ए और फिर माँ का एम ए ऐसे, मामा, क्या हो गया मामा। काका, देखिए काका लिखा है तो के ए से का और फिर का के ए, काका, क्या हो गया काका। ताश, ता का टी ए और तलव्य श है तो एस एच, ताश। गया, गया तो जी ए से ग और वाई ए से या ऐसे, गया, क्या हो जाएगा गया। चलिए और भी शब्द है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाकी सब शब्दों को। यहाँ पे लिखा लाला, क्या लिखा है लाला, तो ला का हो जाएगा एल ए और फिर ला का हो जाएगा एल ए, लाला, ठीक है लाला हो गया। बाला, तो बा का हो जाएगा बी ए और ला का हो जाएगा एल ए, तो ये हो जाएगा बाला। श्राप, क्या लिखा है श्राप, तो तलव्य श का हो जाएगा एस एच आर और आ की मात्रा है तो ए और प का पी, श्राप, ठीक है श्राप। खान, तो खा तो के एच ए खा और न का एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा खान, ठीक है। घना, क्या लिखा है घना, तो घ का जी एच ए हो जाएगा घ और ना का हो जाएगा एन ए, घना, क्या हो जाएगा जी एच ए एन ए, घना। मला, तो म का हो जाएगा एम ए और ला का हो जाएगा एल ए, तो ये हो जाएगा मला। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को देखे हैं, जिसमें मैं जैसे जैसे जिस प्रकार का शब्द आता है उन सभी तरीके के मैं बहुत सारे शब्दों को आपको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना यानी कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाया हूं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों के पास शेयर भी करना है, हाँ दोस्तों, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आपको भी पता है कि मेरे चैनल पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों लगातार इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये जो हैच करके मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ ये कंटिन्यूअस आपके लिए अपलोड होगा।
यह तब तक अपलोड होगा जब तक कि आपको अच्छे से पढ़ने लिखने नहीं आ जाए। ये टोटल सीरीज मैं इसका अपलोड करूँगा बारी बारी से। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।